नमस्कार दोस्तों, आर्यस डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में ब्लाउज का बैकनेक डिज़ाइन बनाना बताएंगे। तो इस तरह देखिए कट कर लिया इसे। लंबाई हमने इसके लिए है 14.5 इंच, डबल फोल्ड करके 10.5 इंच, शोल्डर 6 इंच और आर्म होल भी 6 इंच लिया है। अब यहाँ से 3 इंच लेंगे। देखिए गले की चौड़ाई 3 इंच रखेंगे, इसलिए आर्म होल 6 इंच लिया है। अगर आप 2.5 इंच रखना चाहते हैं, 2.5 इंच पर भी इसे बना सकते हैं, तो 5.5 इंच ले सकते हैं। गले की लंबाई इस तरह से 10.5 इंच लेते हुए गले का निशान करेंगे। तो इस तरह से देखिए करना है। यहाँ पर लिया 1 इंच बाहर की तरफ, उसके बाद अब इस तरह से लेना है। अभी लिया 1.5 इंच और इधर से भी लेंगे 1.5 इंच और 1.5 इंच ये नीचे जाएगा। तो ये 1 इंच 1.5 इंच ये नीचे और बढ़ेगा। 10.5 इंच हमने लिया था, देखिए 1.5 इंच से थोड़ा कम रहेगा, ऊपर थोड़ा सा ऊपर से लिया है। तो 10.5 इंच पर गले की कटिंग की थी और डिजाइंस के लिए उतना नीचे और बढ़ेगा। उसके बाद अब इसे निकालना है हमें बुकरम के ऊपर। तो ये देखिए बुकरम को लेंगे और इस तरह से रखना है और इस तरह एक लाइन करनी है और लाइन के बराबर से इसको कर लेना है। कपड़े के बराबर से लाइन को करना है और फिर पूरे गले का निशान इसके ऊपर निकाल लेना है। बिल्कुल वहीं से देखिए इस तरह निकालना है जहाँ से हमने ये डिजाइंस का निशान निकाला है। अब इसको निकाल लेंगे बुकरम के ऊपर। तो ये इस तरह से निकाल लेना है। अब इसको वहीं से मोड़ेंगे जहाँ से हमने लाइन की है और फिर इस तरह से दूसरी साइड से भी इसको निकाल लेना है। तो ये निकाल लिया। अब इसको कट करना है बाहर वाली तरफ से। ये क्या 1.5 इंच बचाते हुए इस तरह से कट कर लिया। तो इस तरह हमें गले का निशान निकालना है और कट करना है। अब इसे हमें कपड़े पर रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। अस्तर और कपड़े पर पहले सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह सबसे पहले नीचे वाली तरफ से सिलाई हमने डाला और अस्तर को फैलाते हुए बिल्कुल किनारे से एक सिलाई हमें और डालनी है। तो इस तरह डाल दिया। अब इसको इस तरह पलटेंगे और साइड से सिलाइयाँ पूरे पर डाल देंगे। तो ये सिलाई इस तरह से देखिए पूरे पर लगानी है। फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, देखिए जो अस्तर वाले कपड़े से देखिए बाहर है ना, थोड़ा सा उसको कट करना है। तो ये कट करेंगे इस तरह से। तो मेन वाला फैब्रिक थोड़ा सा बढ़ा कर लेते हैं ताकि कम ना पड़े कहीं से। अगर ज़्यादा रहेगा तो इस तरह से फिर बाद में उसे कट कर लेना है। उसके बाद देखिए बराबर से मोड़ते हुए एक सीधा निशान इसके ऊपर कर लेंगे। तो इस तरह से हमें कर लेना है। तो ये सेंटर इसका निकाल लेना है। अब देखिए जो गला कट किया है उसको लेंगे और इस तरह से रखते हुए इस पर सिलाई लगा देंगे। बाहर वाली साइड से कपड़े को फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये सिलाई देखिए इस तरह हमने लगा ली। अब गला हमें बनाना है। तो इस तरह रखते हुए एक सिलाई सीधी डालेंगे पहले। उसके बाद ये जहाँ से ये डिजाइंस वाला निशान हमने निकाला हुआ है वहीं से सिलाइयाँ इस तरह से लगा लेनी है। तो ये पूरे गले पर इस तरह सिलाई डालेंगे। उसके बाद इसे कट करना है। तो पहले सिलाई को इस तरह पूरा कर लेंगे। तो ये हमने देखिए इस तरह से सिलाई पूरी की। अब इसको कट करना है। तो ये देखिए इस तरह से इसको कट कर लेंगे। तो ये हमें पूरा गला इस तरह से कट करना है। उसके बाद पूरे गले पर हमें कट लगानी है। तो इस तरह कट लगा देंगे पूरे गले पर। यहाँ पर एक एक कट लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर अच्छे से कट लगाना है तभी अच्छे से पलटता है। अगर थोड़ा भी कपड़ा रह गया, कट नहीं लगा, तो फिर वहाँ पर ये अच्छे से डिजाइन नहीं आएगी, अच्छे से नहीं बैठेगा। इसलिए कट बराबर से लगाते हुए फिर इसको पलटना है। सिलाई ना कटे ये ध्यान रखते हुए इस तरह से कट लगाकर पट्टी को, ये बुकरम पट्टी को हमें अंदर की तरफ पलट लेना है और अच्छे से कपड़े को निकाल लेना है। तो हमने निकाल लिया। अब देखिए ऊपर से हमें गले के एक सिलाई अच्छे से बिल्कुल बराबर से इस पर इस तरह से डालते जाना है। तो अब ये सिलाई इस तरह से लगा लेंगे पूरे ही गले पर। देखिए बिल्कुल बराबर से सिलाई इस तरह डाल देंगे।
तो ये सिलाई हमने देखिए इस तरह लगा ली है गले पर, और ये गला हमने तैयार कर लिया। अब डिजाइन्स बनाने के लिए हमें पहले पट्टी तैयार करनी है। तो ये देखिए इस तरह से कपड़ा लेंगे और सीधे कपड़े पर ये पट्टी हमें तैयार करनी है। सीधे और तिरछे पर दोनों पर ये पट्टियाँ रहेंगी, लगेंगी। तो इसी तरह से सीधे कपड़े पर ले लेना है और तिरछे कपड़े पर भी इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेना है। अब देखिए जो पट्टी हम सीधे कपड़े पर लेंगे उसको डिजाइन्स के लिए यूज करेंगे, और जो तिरछे पर लेंगे उसको गले पर लगाने के लिए लेंगे। तो ये हमने जो सीधे कपड़े पर पट्टी ली है उसको इस तरह से यहाँ पर लगाना है। तो इसको कट करेंगे। देखिए ये डिजाइन्स जहाँ ही यहीं से लगाएंगे। अगर पट्टी इस पर एक और लगाना, 2 पट्टी ही लगाएंगे, इस पर 3 भी लग सकती है, तो 2 पट्टी का ही बनाएंगे। तो देखिए 2 पट्टी लगाएंगे तो यहाँ से लगेगी, अगर 3 लेते हैं तो ऊपर से लगेगी। अब देखिए इन डिजाइनों पर इस तरह लगाना है, एक नीचे की तरफ तिरछा की और एक ऊपर की तरफ। अब जो हमने नीचे की तरफ तिरछा की है उसको यहाँ से ये लगेगी, और जो ऊपर की तरफ तिरछा की है उसे ऊपर वाली डिजाइन्स पर इस तरह लगाना है। तो ये देखिए इस तरह से इसको लगाएंगे। उसके बाद हमें ऊपर जो डिजाइन्स है उसके लिए भी यही सीधे कपड़े वाली पट्टी इस साइज की हमें कट करनी है, और फिर देखिए इस तरह लगाना है। नीचे की तरफ तिरछा करते हुए इसको इस तरह से लगाएंगे। जितनी चौड़ी पट्टी है उतना ही गैप देंगे और थोड़ा थोड़ा इसको नीचे की तरफ तिरछा करते हुए लगाएंगे। तो यहाँ तक लगाना है, यहीं तक ये रहेगी। अब दूसरी तरफ से भी ठीक इसी के सामने तिरछा करते हुए इसको भी रखना है और इस तरह से लगा लेना है। इसे लगाने के बाद इस पर जो तिरछी वाली कपड़े पर पट्टी ली है और ये भी पट्टी ली है उसको यहाँ पर ऊपर से लगाना है। देखिए अब इसके ऊपर से वही लगेगी। अब इसको यहाँ पर कट कर दिया, थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड किया और दोनों तरफ से पट्टी के सिलाई हमें डालना है। तो ये सिलाई देखिए हमने लगा ली है। दूसरी तरफ से भी इसी तरह से डिजाइनिंग हमने बना ली है। अब हमें इन डिजाइनों पर मोतियाँ लगानी है पट्टी के। देखिए दोनों साइड से जो डिजाइन के बीच में जो गैप दिया है वहीं पर ये मोती इस तरह लगेगी। तो हमें पूरे ही डिजाइन्स पर इसी तरह से मोतियाँ लगा लेनी है। तो ये देखिए इस तरह से पूरे पर मोतियाँ लगा लेंगे। उसके बाद ये लेंगे, यहाँ पर हमने लिया है 3 इंच का चौकोर कपड़ा, और इस तरह एक तरफ से इसको रोल करते हुए छोटी छोटी चुनर देते हुए यहाँ पर पकड़ लेंगे और एक धागे से इसको इस तरह बांध लेंगे। तो ये डिजाइनें हमें फ्लावर के लिए लेनी है। इस पर 2 डिजाइंस बनाएंगे, 2 फ्लावर इस तरह बनाएंगे इन डिजाइनों से। तो इसी तरह से अब हमें 6 डिजाइनें लेनी हैं और फिर इसी धागे में सभी को डालनी है। तो इस तरह से डाल लेंगे। तो देखिए 4 का भी बना सकते हैं, अगर बड़ा ज़्यादा गोलाई में रखना है चौकोर में बना सकते हैं 4 का, और फिर तो 6 डिजाइन इस पर लगेंगी। तो हम 6 डिजाइंस का इस तरह से फ्लावर बनाकर तैयार कर लेंगे। अब ये देखिए इस तरह से बना दिया। अब लास्ट में धागे को टाइट से खींचना है और फिर बांधना है अच्छे से धागे को, और फिर यहाँ पर एक बटन लगाएंगे। ये गोल्डन बटन ली है, चाहे तो आप मोती भी लगा सकते हैं यहाँ पर गोल्डन। अब इसके चारों तरफ से गोल्डन मोतियाँ लगाएंगे। तो ये हमने छोटी सी बटन है जो ली है यहाँ पर लगाई है। अब इसके चारों तरफ से हमें छोटी मोतियाँ इस धागे में डाल लेनी है और बटन के चारों तरफ से इसको लगा देना है। तो ये लगाएंगे तो देखिए और अच्छा लुक आएगा इसका। तो यहाँ पर इस तरह से इसको लगा देंगे, और अब इसके चारों तरफ से मोतियों को पकड़ते हुए सिलाई भी लगाना है, नहीं तो ये निकल सकती है, इसलिए अच्छे से सिलाई लगाकर इसे लगा देंगे। तो ये सिलाइयाँ लगाते हुए इस तरह से हमें ये मोती को लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये लगेगा एक और एक नीचे लगेगा। तो इसी तरह दूसरा भी बनाएंगे। देखिए पट्टी को अच्छे से पकड़ लेना है, पट्टी के ऊपर से भी सिलाई में लगा लेना है दोनों पर। दोनों पट्टी के नीचे से सिलाई निकालेंगे ताकि उस पर भी सिलाई लग जाए और ये डिजाइन्स भी यहाँ पर लग जाए। तो अच्छे से लगाते हुए और सिलाइयाँ लगाते हुए इसको लगा लेंगे। चारों तरफ से देखिए सिलाई डाल देनी है, अच्छे से पक्का करते हुए धागे को सिलाइयाँ लगाकर लास्ट में इसको कट करेंगे। और फिर दूसरा इसी तरह से हमें लेना है, जो दूसरा लिया है उसको नीचे लगाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर लगेगा। तो ये लटकन ले लेंगे। इस तरह हमने देखिए डोरी पर
2 डोरी ली है और दोनों साइड से इस पर लटकने लगा रखी है, और एक में मोती भी डाल दी है 2, चाहे तो दोनों में डाल सकते हैं। और इसको यहाँ पर पहले लगा लेंगे, उसके बाद इसके ऊपर फ्लावर रख कर लगा देंगे। थोड़ी छोटी बड़ी करते हुए लेंगे, एक बराबर से नहीं ली है हमने, एक छोटी एक बड़ी करते हुए ली है, और अच्छे से यहाँ पर इसको इस तरह से लगाएंगे। फिर उसके बाद जो फ्लावर लिया है इसके ऊपर रखते हुए उसको लगा देंगे। तो इस तरह अब देखिए इसको लगा देंगे इसके ऊपर से, तो ये हमें इस तरह लगा देना है। अब इसको भी अच्छे से सिलाइयाँ लगाते हुए पूरे पर अच्छे से लगा देना है, ताकि खुले और निकले ना, अच्छे से लगा रहे। तो कई बार सिलाई लगाते हुए लगाएंगे। तो ये देखिए हमारा फ्लावर लग के तैयार है दोनों, और ये डिज़ाइन हमारा कंप्लीट है। तो अब लास्ट में इसका दोनों प्लेट्स हमें बराबर से डाल देना है। तो इस तरह आप कुछ अलग और नया डिज़ाइंस बनाना चाहते हैं तो इस तरह बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका हमने यहाँ पर बताया है। अगर वीडियो अच्छे से देखा होगा तो पूरी डिज़ाइन अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो डिज़ाइन अगर हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू डिज़ाइन के साथ। धन्यवाद।